यूपी चुनाव के 4 चरण पूरे हुए, अब 5वें चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी अपने काम पर कम, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर ज्यादा वोट मांग रही है। लेकिन अब सीएम योगी ने आवारा पशुओं और गौ माता के नाम पर एक नया दांव खेल दिया है, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या गौ माता के सहारे बनेगी सरकार। ये रिपोर्ट आप देखिए। जो सांड को लाए हैं हम उनको हटाएंगे। यूपी में सपा वाली साइकिल को जिताएंगे। यूपी में सपा वाली साइकिल को जिताएंगे। अवैध बूचड़खाने भी हम लोगों ने बंद किए थे, जो एक कसाई जगह जगह जाके गौ माता को काट देते थे। हमने इनकी पूरी की पूरी कटान को रोक करके अवैध बूचड़खानों को पूरी तरह बंद किया। हम गौ माता को कटने नहीं देंगे, अवैध बूचड़खानों को खुलने नहीं देंगे। क्या ये पलटवार है या बीजेपी के तरकश का नया हथियार है, जिसे सीएम योगी ने अपने 5वें चरण के दौरान इस्तेमाल किया? क्योंकि इस बार जनता में विकास के साथ साथ हिंदुत्व को लेकर भी रुझान दिख रहा है। तो क्या ये ध्रुवीकरण के लिए एक और दांव है? समझने की कोशिश करिए, आखिरकार क्यों सीएम योगी को गौ माता की याद आई, वो भी 5वें चरण के चुनाव प्रचार में। तो चलिए सबसे पहले आपको सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की उपस्थिति में गाया गया एक गाना सुनवाते हैं, जो मैनपुरी में सपा की चुनावी सभा में गाया गया था। कैसे चलाई जाती है अरे सरकार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार दे। और अंतिम लाइन पढ़ रहा हूँ, जो बेटी जलाए हैं हम उनको भगाएंगे, और जो सांड को लाए हैं हम उनको हटाएंगे। सांडों से कितने लोग परेशान हो, तो उपाय बता दे रहा हूँ आदरणीय एमपी साहब। सांड से अगर परेशान हो तो रात भर सांड हाँकने से अच्छा है सांड के मालिक को हाथ तो चला जाए गोरखपुर, न मालिक रहेगा न सांड आएंगे। जो बेटी जलाए हैं हम उनको भगाएंगे, जो सांड को लाए हैं हम उनको हटाएंगे। यूपी में सपा वाली साइकिल को जिताएंगे। यूपी में सपा वाली साइकिल को जिताएंगे। मुफ्त दवाई मुफ्त पढ़ाई ये अखिलेश का वादा है। पुरानी पेंशन बहाल होगी पक्का मेरा इरादा है। जो जीप चढ़ाए हैं हम उनको भगाएंगे, जो जीप चढ़ाए हैं हम उनको भगाएंगे। अनुदेशक शिक्षा मित्र अब सबक सिखाएंगे। ये गाना कोई आम गाना नहीं, आप समझ ही गए होंगे कि ये गाना किस गाने की धुन पर बनाया गया है। नहीं समझे तो थोड़ा ये गाना भी सुन लीजिए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस गाने के जरिए लोगों के बीच में हिंदुत्व का संदेश गया और चुनाव में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन वही आवारा पशुओं का मुद्दा भी कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। आवारा पशुओं के कारण किसानों की फसल बर्बाद होती है, सड़कों पर दुर्घटनाएं होती हैं और आम लोगों में इस मसले पर नाराजगी भी है। इसलिए सपा समेत तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे को भुना रहे हैं। लेकिन अब सीएम योगी को गौ माता की याद आई है। अवैध बूचड़खाने भी हम लोगों ने बंद किए थे, जो एक कसाई जगह जगह जाके गौ माता को काट देते थे। हमने इनकी पूरी की पूरी कटान को रोक करके अवैध बूचड़खानों को पूरी तरह बंद किया। लेकिन आज मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, हम गौ माता को कटने नहीं देंगे, अवैध बूचड़खानों को खुलने नहीं देंगे। लेकिन अन्नदाता किसानों की फसल को भी नष्ट नहीं होने देंगे। अन्नदाता किसानों के लिए
उनकी फसल को बचाने के लिए बेसहारा गौवंश की रक्षा के लिए और उनके संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पे गौशालाएं बनाएंगे। हर गौशाला को ऊर्जा के साथ जोड़ेंगे और जो किसान बेसहारा गौवंश को अपने घर में पालेगा उस किसान को 900 से लेके 1000 रुपए हर महीने भी हम एक गाय का देंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि योगी सरकार ने इस मसले पर पहले कभी ध्यान न दिया हो। पहले अवैध बूचड़खानों को बंद किया गया, फिर गौशालाएं बनवाई गई। इतना ही नहीं, बेसहारा गौवंश को पालने वाले किसान को आर्थिक मदद देने का ऐलान भी किया गया। लेकिन सरकार और प्रशासन इस योजना को सही ढंग से लागू नहीं कर पाई और ये योजना सरकारी लापरवाही और अव्यवस्था की भेंट चढ़ गई, जिस कारण प्रदेश में आमजन को आवारा पशुओं की समस्या से जूझना पड़ रहा है। लेकिन अब 5वें चरण के चुनाव प्रचार से पहले सीएम योगी ने गौ माता को बचाने का दांव खेला है। हालांकि सीएम योगी का ये दांव बीजेपी के पक्ष में कितना माहौल बना पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।